आइए सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली का भाग 25। दिल्ली उन दिनों महत्वपूर्ण राजनीतिक वार्ताओं का केंद्र हो रही थी। एक विचित्र गर्मी उन दिनों दिल्ली शहर के विचार वातावरण में फैली हुई थी। उन दिनों अखबारों में बड़े बड़े उत्तेजक शीर्षक निकलते थे। आम चर्चा थी कि अंग्रेज सचमुच भारत को छोड़कर जा रहे हैं। मुसलमान पाकिस्तान की धुन आलाप रहे थे। दिल्ली के मुसलमानों में भी बड़ी सरगर्मी थी। बड़ी बड़ी सभाएं रोज होती थीं। एक हद तक भय का भी वातावरण था। इस समय सारे ही देश के हिंदू मुसलमान एक दूसरे से विपरीत रुख धारण किए हुए थे। गांधी जी के प्रवचन नित्य होते थे और उनकी चर्चा जगह जगह होती थी। बहुत लोग गांधी जी से नाराज थे। खासकर हिंदू मोहल्लों के कुछ लोग गांधी जी के विरोध में बड़े उत्तेजक भाषण देते थे। पर जवाहरलाल और पटेल पर सबकी दृष्टि थी। लोगों का आकर्षण सबसे अधिक पटेल की ओर था। पटेल बहुत कम भाषण करते थे। उनका रुख ठाठदार था। दिल्ली का वातावरण काफी उत्तेजक था, परंतु मेरी तो संपूर्ण चेतना में मेरे पति का अभाव व्याप्त था। रह रहकर मैं अपने पति के उद्धार के लिए रियासत में जाना चाह रही थी। अपना वश चलते मैं अपने पति को वहां अत्याचार का शिकार नहीं होने देना चाहती थी। केसरी सिंह ने मुझे बहुत समझाया, ढांढस दिया, पर बेकार। मैं जाने का हठ ठान बैठी। अंततः ये तय हुआ कि केसरी सिंह वहां जाकर सब हाल चाल मालूम करें और संभव हो तो वो मेरे पति को वहां से ले आए। मैंने सब बातें समझा बुझाकर उन्हें रवाना किया। साथ में काफ़ी रुपया भी दिया। ये भी कह दिया कि यदि रुपया खर्चा करने से काम हो सके तो खर्च में कमी न की जाए। केसरी सिंह चला गया और मैं उंगली पर गिन गिन कर दिन काटने लगी। जितना ही मैं मन को समझाती थी उतना ही मन अधीर होता जाता। मैं दिन दिन भर रोती रहती। रह रहकर मुझे वो बीते दिन याद आ रहे थे जब मैं राजा के साथ विलास करती थी और वो निरीह पुरुष वहीं हाजिर रहता था। मैं सोचती थी कि कैसे मैं वो सब कर सकी, और कुछ नहीं तो मैं अपनी जान तो दे ही सकती थी। पर अब तो ये वियोग हिमालय से भी भारी प्रतीत हो रहा था। रात दिन मेरी आंखें बरस रही थीं। 10 दिन बाद केसरी सिंह आ गया। उसने ये हृदय विदारक समाचार सुनाया कि वो रानी की चाकरी में है। उस पर बड़े से बड़े अत्याचार हो रहे हैं। उसे नित्य पीटा जाता है। उससे धन संपत्ति के बारे में सारा ब्यौरा पूछा जाता है। उसे मारा भी जाता है। लोभ लालच भी दिए जाते हैं। पर वो तो मुंह सिए बैठा है। एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालता। केसरी सिंह ने उसे निकाल लाने की बहुत चेष्टा की, किंतु व्यर्थ। उसी से ये भी मालूम हुआ कि नया राजा अब रियासत में नहीं है, वो आबू में है। अब मैं क्या करूं? किसकी सहायता लूं? मैंने अपने वकील से पूछा कि क्या किया जा सकता है, पर उसने कोरा जवाब दिया कि कानून आपकी मदद नहीं कर सकता। फिर भी मैंने जनाब वाइसराय को, एजीजी को और दूसरे अफसरों को अर्जियां लिखीं। अनेक नेताओं से मिली, दर दर की धूल फांकी, सबकी हाहा खाई, पर बेकार। कोई भी उपाय मेरे पति को वहां से उबारने में कारगर नहीं प्रमाणित हुआ। अब तो एक ही उपाय था कि मैं अपनी जान पर खेल जाऊं, और वही मैंने तय किया। मैंने स्वयं रियासत में जाने और अपने पति का उद्धार करने का निश्चय किया। घर बार मैंने केसरी सिंह के सुपुर्द किया। मेरा लड़का बंबई से आ गया था। उसे मैंने समझा बुझाकर अपने वकील के सुपुर्द किया। बड़ी लड़की को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया। छोटे बच्चों के लिए एक बंगाली महिला गार्जियन नियत कर दी। सारी व्यवस्था करके केवल थोड़े से रुपए साथ लेकर मैं एक दिन फिर रियासत की ओर चल दी। मेरा कलेजा फटा जा रहा था। मैं नहीं जानती थी कि मैं लौटकर आऊंगी या नहीं। मैं अपने बच्चों को अनाथ किए जा रही थी, परंतु मेरे ऊपर मेरी गैरत का तकाजा था। मैंने ठान ली कि खून करना पड़ेगा तो खून करूंगी, बिगाड़ होगी तो जान दूंगी, परंतु मैं अपने पति को दास्ता के बंधन से मुक्त करूंगी या मर मिटूंगी। मैंने रोते कलपते बच्चों की ओर से मुंह मोड़ वहां से प्रस्थान कर दिया। कई दिन से मैंने कपड़े नहीं बदले थे, बालों में कंघी नहीं की थी, पेट में अन्न का दाना नहीं डाला था।
वास्तव में जब से वासुदेव महाराज मरे थे, मैं अपना आपा खो बैठी थी। एक के बाद दूसरी विपत्ति मेरे ऊपर टूटी थी और अब मैंने रात भर तीसरे दर्जे में सफ़र किया था। मेरा रूप तो समय ने पहले ही कम कर दिया था और अब मैं बड़ी ही घिनौनी बन गई थी। मैं सीधी रंग महल जा पहुंची। किसी परिचित से मेरी भेंट नहीं हुई। मैं अपने रंग महल की पौर पर जा खड़ी हुई। सबसे पहले मुझ पर उसी काणे गंगाराम की नज़र पड़ी। मुझे देखकर वो ऐसा चौंका जिसे अकस्मात सांप को देखकर लोग चौंक पड़ते हैं, पर तुरंत ही उसके चेहरे पर एक कुटिलतापूर्ण मुस्कुराहट फूट पड़ी। उसने एक दो बार सिर हिलाया और होठों में बड़बड़ाया। मैंने उससे बात न की, चुपचाप पौर में घुसकर एक ओर बैठ गई। हाँ, वहीं जहाँ मेरी दासियाँ बैठती थीं और जहाँ बैठने से मैंने एक बार इनकार कर दिया था। परंतु आज तो तेज और दर्प कुछ भी मेरे पास न था। मैं भूखी थी, थकी थी, शोक और चिंताओं में अधमरी हो रही थी। आज तो मैं सड़क पर भी बैठ सकती थी। अब मान, सम्मान, मर्यादा की क्या बात रह गई थी भला। पर मुझे देर तक बैठना न पड़ा। एक दासी मुझे तुरंत ही रानी के कक्ष में ले गई। रानी शायद अभी सोकर ही उठी थी। संभव है रात को अधिक दारू पी हो। आंखें उसकी अब भी नशे में झूम रही थीं। वो बड़ी देर तक मेरी ओर बाघिन की भांति घूर घूर कर देखती रही। फिर उसने कहा, तेरी छोकरी कहाँ है? बोल। मैंने कहा, मैं अन्नदाता की खिदमत में आई हूँ। आई है सो ठीक है, पर तेरी छोकरी कहाँ है? उसे हाजिर कर, वरना तेरी जीती खाल खींच लूंगी। मालजादी, तू समझती थी कि तू छिप कर बैठी रहेगी, पर मैं तेरे खसम से ही सारा हिसाब बेबाक कर रही हूँ। उसने पुकार कर कहा, कहाँ है रे किसना गुलाम? लड़खड़ाते पैरों से मेरा पति आया। उसका सारा मुंह सूजा हुआ था। पैरों में पट्टियां बंधी थीं। जगह जगह उसके चेहरे और गर्दन पर घाव थे। उसके बाल बिखरे थे, उनमें खून लगकर सूख गया था। मुझे देखते ही वो आहत पशु की भांति करहा उठा। उसने आह भर कर कहा, तुम यहाँ क्यों आई? अच्छा, तो तू गूंगा नहीं है, बदजात बोलना जानता है, पर बात उस मालजादी से ही करेगा। इधर आ। मेरा पति नई रानी के पास जा खड़ा हुआ। रानी ने निर्लजतापूर्वक घुटनों से ऊपर तक अपनी टांगें उघाड़ दी और कहा, पैर दबा। रानी की बेहयाई पर मेरी आंखें जल उठीं। मैंने उधर से आंखें फेर लीं, पर मेरे पति ने रानी का हुक्म नहीं माना। रानी ने गरज कर कहा, हमारा हुक्म सुना नहीं रे बदजात। पर मेरे पति ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने रानी की आज्ञा का पालन नहीं किया। रानी ने दांत किटकिटा कर कहा, लगा रे गंगाराम 10-5। और गंगाराम की बेंत मेरे पति की कनपटी पर सपाक से पड़ी। पर दूसरा हाथ उठने से पहले ही मैं लपक कर उसके आगे हाथ पसार कर आ खड़ी हुई। रानी ने कहा, लगा इस मालजादी को भी चखा। दूसरी बेंत ने मेरे सीने और गले का मांस उधेड़ दिया। पर इसी समय मेरा पति मुझे पीछे धकेल आगे आ गया और अब हम पर बेभाव की मार पड़ने लगी। हम दोनों ही एक दूसरे को बचाने में लहूलुहान हो गए। मैं शीघ्र ही बेहोश हो गई। जब होश आया तब मैंने अपने पति को अपने पास बैठे और बूंद बूंद पानी मेरे मुंह में डालते देखा। मैंने दोनों हाथ उठाकर उसके गले में डाल दिए और फूट फूट कर रोने लगी। ये हमारा प्रथम प्रेमालिंगम था। मेरे पति के सब दांत टूट गए थे, होंठ सूज रहे थे, उनमें घाव भी थे। मालूम होता था कि उसे बुलवाने के लिए उसे बहुत मार मारी गई है। उसे गर्म लोहे से दागा गया था। उसने बड़ी ही कठिनता से कहा, इस नरक में तुम नाहक आई। मैंने उसके गले में शिथिल बाहें डालते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकती थी। उसकी आंखों में भी आंसू आया, पर उसने उसे पोंछ लिया। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, पर कह न सकता था। उसे बोलने में बहुत कष्ट हो रहा था। उसकी ये दशा देखकर मैं भय से पीली पड़ गई। मैंने कहा, कहो, भाग निकलने की कोई राह है? नहीं है,
हम जन्मजात गुलाम हैं, भागेंगे कहाँ। हमारे बाप दादा भी इसी भांति मरे और हमें भी यहाँ मरना होगा। आंसू फिर उसकी आंखों से झरने लगे, पर मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं मरूंगी, मैं तुम्हें भी नहीं मरने दूंगी। उसने हताश वाणी में कहा, क्या करोगी तुम, न आती सो ही अच्छा था। उसकी वाणी में वेदना भरी हुई थी। मैंने ध्यान से उसकी ओर देखा। ऐसी कौन सी यातना थी जो उसे नहीं दी गई हो। उसके नाखूनों में सुइयां घुसेड़ी गई थीं। लाठी के हुरों से दांत तोड़े गए थे। धरती पर डालकर लातों से उसे खूंदा गया था। गरम सलाखों से उसे दागा गया था। ये आश्चर्य की ही बात थी कि वो जीवित था। उसने कुछ कहा, मैंने आवाज़ से ही समझ लिया। वो कह रहा था, तुम कैसे ये यातना बर्दाश्त करोगी। मैंने कहा, कोई चिंता नहीं, अब तो तुम्हारे दुख में हाथ बटाने में आ गई हूँ। अब तो जो कुछ होना है एक साथ ही होगा। आंख से आंसू पोंछ वो उठ खड़ा हुआ। उठने बैठने और चलने में भारी कष्ट हो रहा था। उसने उठकर ताक से एक प्याला अपनी सूजी हुई उंगलियों से उठाया। उनमें छाछ बाजरे की बासी राबड़ी थी। वही हम गरीब गुलामों का प्रसिद्ध भोजन है। उसे मेरे हाथों में देकर कहा, थोड़ा खा लो, भूखी हो। भूखी तो मैं थी ही। मैंने 2-4 कौर गले में उतारे, फिर बहुत सा पानी पी गई, पर वो बासी पथ्य मुझ अभागिन के पेट में पचा नहीं। जोर की उल्टी हुई और मुझे जूड़ी चढ़ाई। मैं ऐसे हिलने लगी जैसे आंधी में वृक्ष हिलते हैं। दांत मेरे किटकिटा रहे थे। गूदड़ी जैसी एक कथरी जो वहाँ थी, उसने मेरे ऊपर डाल दी। थोड़ी देर बाद मैं फिर बेहोश हो गई। दूसरे दिन जब मैं जागी तब मुझे बड़ा तेज बुखार था। मेरा सारा शरीर तप रहा था। मेरा पति चिंतित भाव से मेरे पास बैठा था और मैं उस गंदी कोठरी में भूमि पर पड़ी छटपटा रही थी। हमारा कोई हमदर्द न था। हमारी हालत उस कुत्ते के समान थी जिसे मर जाने पर भंगी घसीट कर ले जाता है। परंतु गंगाराम के व्यवहार में बहुत अंतर था। यद्यपि मेरे पूरे होश हवास कायम न थे, फिर भी मैं ये बात समझ रही थी कि वो एकाएक मेरे ऊपर सहृदय हो गया है। वो कहीं से मेरे लिए दूध ले आया था और मेरे पति से कह रहा था कि एक कंबल भी वो मेरे लिए ला देगा। उस दिन वो कई बार मेरा हाल चाल लेने आया। मेरी तबीयत कैसी है ये भी पूछा। उसकी वाणी में अब कर्कशता भी न थी। मैं उसके इस बदले हुए रुख पर ध्यान देने लगी। मैंने अपने पति से कहा कि अगर ये कुछ लोभ लालच में दिल्ली भाग जाने में सहायता कर सके तो चेष्टा करनी होगी। पर मेरा पति मुझसे अधिक सावधान था। उसने कहा, ये बड़ा पतित है, इसकी इस नरमी का भी कुछ रहस्य है। उसकी बात सत्य थी। कई दिन वो आता रहा, मेरे लिए दवा भी लाता। इस बीच हमारे साथ मारपीट नहीं हुई। रानी ने हमें तलब भी नहीं किया, बड़ी बात समझिए। पर ज्यों ही मेरी तबीयत जरा सुधरी, उसने अपना मतलब हमारे सामने रख दिया। उसने कहा कि यदि हम अपनी लड़की उसके सुपुर्द कर दें और एक खासी रकम दें तो वो हमें दिल्ली भगा सकता है। खासी रकम उसे दी जा सकती थी, पर मैं अपनी लड़की उस जानवर को कैसे दे सकती थी। घृणा से मैं इतनी भर गई कि मैंने उसे कोई जवाब ही नहीं दिया। हमारे ऊपर फिर सख्तियां होने लगीं। हमारे ऊपर जब तब मार पड़ती। हमारे रोग शोक की किसी को चिंता न थी, न हमारे खाने पीने की किसी को सुध थी। रानी बारंबार मेरी लड़की को तलब कर रही थी और हमारी जमा पूंजी कहाँ है ये पूछ रही थी। मैंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं इस संबंध में उन्हें कुछ भी नहीं बतलाऊंगी। अब कुछ विचित्र बातें भी मैं देख रही थी। मैंने देखा कि रानी और गंगाराम का भी झगड़ा होता है। ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि रानी गंगाराम से दबती थी। वो उसे कभी बड़ी बड़ी बात कह देता था, कभी कभी तो दोनों में गाली गलौज भी हो जाती थी। गंगाराम रानी का अदब कायदा भी कुछ नहीं करता था। वो एक प्रकार से वहाँ का स्वामी था और जो चाहता था रानी से करा लेता था। दूसरी विचित्र बात ये थी कि रानी को अपने बच्चे से कुछ भी लगाव न था।
मैंने तो कभी रानी को उसे अपना दूध पिलाते नहीं देखा, न प्यार करते देखा। लड़का या तो धाई के पास रहता या गंगाराम ही बच्चे का सबसे अधिक ध्यान रखता। रानी उस नीच, गुलाम, कुत्सित गोले से इतना क्यों दबती है, ये भेद मेरी समझ में नहीं आ रहा था। पर गंगाराम यद्यपि हमें अब भी धमकियां देता था, मारपीट और ज्यादती नहीं करता था। वो जैसे हमसे मेल मिलाप करना चाहता था। ज्यों ही मैं स्वस्थ हुई, गंगाराम ने बालक राजा को मेरे सुपुर्द कर दिया। उसने मुझसे कहा, बालक राजा का ध्यान रख, नहीं तो जीती नहीं छोड़ूंगा। मुझे खुश रखेगी तो किसना तेरे साथ रहेगा, तुझे कोई कुछ कहेगा भी नहीं। मैंने बालक को अपने अधिकार में ले लिया। मैं ही उसे नहलाती, धुलाती, खिलाती, सुलाती। अब मैंने और निकट से ये देखने का अवसर पाया कि रानी का बालक से बिल्कुल लगाव नहीं था, अपितु वो उसे घृणा की नज़र से देखती थी। गंगाराम मेरी लड़की से ब्याह करना चाहता था, ये उसने मुझसे स्पष्ट कह दिया, पर मैंने भी उसे बता दिया कि ये कभी होने का नहीं। गंगाराम के दबाव से रानी मुझसे मेरी लड़की की तलबी तो अवश्य करती थी, पर वो मेरी संपत्ति की चिंता में अधिक थी। अब तो यहाँ तक नौबत आई कि जब कभी रानी मुझ पर और मेरे पति पर कोई सख्ती करती, गंगाराम हमारा ही पक्ष लेता। दिन बीतते चले गए। मैं बहुधा अपने बच्चों की सुध करती, जिनके समाचार तक जानने का मेरे पास कोई साधन नहीं था। साथ ही मैंने अपने पति की दुरावस्था देखी, जिनका शरीर भीतरी मार से जर्जर हो गया था और जो उठने बैठने के योग्य भी न रह गया था। मेरी धन संपत्ति उसी के हाथ में थी। इससे रानी उसी को अधिक सांसत में रखती थी, पर वो मेरी भांति रानी को स्पष्ट जवाब नहीं देता था, चुप्पी साध जाता था। रानी अब उसे स्वयं मारती पीटती थी, क्योंकि गंगाराम ने मार पीट से इनकार कर दिया। अनेक बार तो उसने मेरे पति को रानी की मार से बचाया भी था। मेरा पति पथारी पर पड़ा रहता और मैं उसे देख देख कर आंसू बहाती रहती। उसे कहीं ऐसी चोट लगी थी कि उसके पेशाब के साथ खून आने लगा, पर यहाँ न उसके पथ्य पानी का कुछ प्रबंध था, न दवा दारू का। मैं तो इसी को बड़ी बात समझती थी कि आने वाला दिन सही सलामत बीत जाए और हमारे साथ मारपीट या कोई कड़ाई न हो। अब मैं ये भी देख रही थी कि रंग महल में केवल रानी ही हमारी बैरिन है, दूसरा कोई नहीं। दास दासियां भी प्राय उससे बेजार थीं और उसकी अवज्ञा कर बैठती थीं। वो बड़ी पियक्कड़ थी। दारू पीकर वो बहुत रात तक गाली गुफ्ता करती थी। गालियां उसकी बहुत फूहड़ और अश्लील होती थीं। एक दिन रात को गंगाराम मेरे पास आया। उस दिन मेरे पति की तबीयत कुछ ठीक थी। अपनी गोद के सहारे बैठाकर मैं उसके पैरों में छाने की राख मल रही थी, क्योंकि उसके दोनों पैर सूज गए थे। गंगाराम ने एक पुड़िया मेरे हाथ में थमाकर कहा, इसे रानी को दे दो। उस चुड़ैल का बेड़ा पार हो जाए, फिर राजा को तू ही पालना। मैं दीवान जी से कहकर तेरा मुशाहरा बंधवा दूंगा, तू मौत से रहना। सुनकर मैं कांप गई। जहर की पुड़िया मैंने फेंक दी। मैंने कहा, ये काम मैं नहीं कर सकती, मेरा जो होना है वो हो जाए। उसने बहुत समझाया, डराया, धमकाया भी, पर मैंने एक न सुनी। अंत में वो ये कहकर चला गया कि इस बात की ज़रा भी चर्चा रानी से की तो मार डालूंगा। मैंने संक्षेप में कह दिया कि मैं किसी से नहीं कहूँगी। उस दिन से गंगाराम मुझसे भी दबने लगा, क्योंकि उसका एक भेद मैं जान गई थी। वो मेरे मुकदमे का हाल भी जानता था। सख्ती अब हम पर नहीं होती थी। मेरा पति तो अब उठ बैठ भी न सकता था। बालक राजा की सार संभाल के बाद जो समय बचता, उसे मैं अपने पति की सेवा में लगाती, पर बहुत यत्न करने पर भी मैं उसके लिए दवा दारू न जुटा सकी। डॉक्टर रॉबर्ट अब रियासत से विलायत चले गए। दूसरे डॉक्टर थे, पर मेरी वहाँ पहुँच न हो पाती थी। गंगाराम से कहा भी तो उसने यूं ही इधर उधर की गोलियां पुड़ियां ला दी। मेरा पति कमज़ोर होता जा रहा था और मुझे उसके प्राणों का अंदेशा होने लगा था। और भी कुछ दिन बीत गए। एक दिन आधी रात के समय रानी ने मुझे बुलाया। इस समय वो पूरे होशो हवास में थी। मुझे भीतर करके उसने द्वार बंद कर दिया। फिर एक वैसी ही पुड़िया
जैसी गंगाराम ने मुझे दी थी, मेरी हथेली पर रखकर उसने कहा, खिला दे उस छोटे शैतान को, फिर तेरी और तेरे आदमी की छुट्टी। जैसे अंगार छूते ही आदमी चिहुक पड़ता है, मैंने अनायास ही वो पुड़िया दूर फेंक दी। भय विस्फारित नेत्रों से मैंने रानी की ओर देखकर कहा, ये क्या महारानी, आप अपने ही पुत्र की जान लेना चाहती हैं? उसने कहा, तुझे इससे क्या, तू छुट्टी चाहती है तो मेरा ये काम कर दे। मैंने स्पष्ट कह दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकूंगी और मैं द्वार खोलकर तीर की भांति वहां से निकल आई। सो अच्छा ही हुआ, रानी मुझ पर उस समय कोई घातक आक्रमण करने वाली थी। मैंने उसकी गालियां सुनी पर रुकी नहीं। भय से मैं पीली पड़ रही थी। आकर मैंने अपने पति से सब बातें कह दी। गंगाराम से मैंने ये बात तो न बताई, पर इतना संकेत कर दिया कि बालक राजा खतरे में है और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। वो कोई दूसरा प्रबंध कर ले। मैंने उसका भेद नहीं खोला था, इससे वो मुझ पर प्रसन्न था। अब वो सब बातें समझ गया था। उसने मुझसे बहुत अनुनय विनय की कि मैं बालक का ध्यान रखूं। इसके बाद रानी से उसकी खूब लड़ाई हुई। यद्यपि मैंने देखा नहीं, पर मैं समझती हूँ कि उसने उस दिन रानी को मारा पीटा भी। मेरी बुद्धि चकरा रही थी। ये नीच गोला इतने अधिकार से यहाँ कैसे रह रहा था? यहाँ तक उसका साहस था कि रानी से मारपीट करे। पर कैसे आश्चर्य की बात थी कि रंग महल में ये हुड़दंग हो रहा था और उसे कोई देखने समझने रोकने वाला न था। दूसरे ही दिन मैंने सुना रानी मायके चली गई है। गंगाराम अब प्रसन्न था। उसने मुझसे कहा, अब तू चलकर महल में अपने कमरे में रहकर बालक को पाल पोस। चली गई वो डायन रानी, तेरी दुश्मन। पर मुझे इस पशु पर तनिक भी भरोसा न था। फिर मेरे पति की दशा ठीक न थी। मैं अपने बच्चों के लिए भी चिंतित थी। मैंने उसी गंदी कोठरी में रहने का संकल्प किया। गंगाराम का अनुरोध मैंने नहीं माना। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए गोली का अगला भाग।